ऐसा लग रहा है जैसे कोई रो रहा, लेकिन इस महल में तो सब सो रहे हैं। राज ने मुझे इस महल के पुराने हिस्से में जाने से मना किया था, लेकिन अगर सच में कोई मुसीबत में है, तो मैं उसे ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती। ये वही कमरा है जिसके बारे में राज और दादी माँ दोनों ने मुझसे कुछ नहीं बताया। आखिर ऐसा क्या है इस कमरे में? कौन है वहां? अगर कोई है तो सामने आओ। अनु, तुम आ ही गई। तुम्हारा ही इंतजार था और वो दिन आ ही गया। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? कौन हो तुम? दरवाजा खोलो। ये कैसी तस्वीर है? नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये लड़की बिल्कुल मेरे जैसी दिख रही है, लेकिन इसकी आंखों से खून क्यों बह रहा है? इस घर की हर दुल्हन ने मेरा श्राप झेला है। अब अगली बारी तुम्हारी है। कौन हो तुम? मुझे सामने आकर बताओ। तुम मेरे घर में छुपकर मुझे डरा नहीं सकते। ये घर तुम्हारा नहीं है अनु। ये घर उस श्राप का है जो 100 साल पहले शुरू हुआ था, और अब उसे पूरा करने के लिए तुम्हें चुना गया है। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कौन हो तुम? सामने आओ। तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा। गलती तुम्हारे आने से पहले ही लिख दी गई थी। अनु, तुम रात को अपने कमरे में नहीं थी। मैं तुम्हें पूरे महल में ढूंढ रहा था। तुम उस पुराने कमरे तक क्यों गई थी? क्योंकि तुमने मुझे कभी सच बताया ही नहीं राज। तुमने कहा था ये सिर्फ एक पुराना कमरा है, लेकिन वहां एक ऐसी तस्वीर थी जिसमें एक दुल्हन बिल्कुल मेरी तरह दिख रही थी, और किसी ने मुझे कहा कि इस घर की अगली दुल्हन मैं हूं। अनु, तुमने उसे देख लिया? किसे? राज, तुम किसकी बात कर रहे हो? तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो जैसे तुम्हें पहले से सब पता था? क्योंकि मैं जानता था कि एक दिन ये सच तुम्हारे सामने आ ही जाएगा। तो तुम मुझसे इतना बड़ा राज छुपा रहे थे? तुमने मुझसे प्यार किया या मुझे इस श्राप के बीच लाकर खड़ा कर दिया? क्यों किया राज? बताओ, जवाब दो मुझे। आखिर क्या गलती है मेरी? नहीं अनु, मेरा प्यार कभी झूठ नहीं था। मैं तुम्हें इस सब से दूर रखना चाहता था। मुझे डर था कि अगर तुम्हें मेरे परिवार के बारे में पता चला तो तुम मुझे छोड़ दोगी। ऐसा कौन सा सच है राज जिसे बताने से तुम्हें इतना डर लग रहा है? अनु, मैं सिर्फ एक अमीर परिवार का लड़का नहीं हूं। मैं उस राज घराने का आखिरी वारिस हूं जिस पर 100 साल पुराना श्राप है। कैसा श्राप? मेरे पूर्वज पंडित वीरेंद्र शास्त्री थे। वो बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन एक गलती ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। उनकी मौत के बाद उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वो ब्रह्म राक्षस बन गए। मतलब जो मैंने रात को देखा वो सच में था? हाँ अनु, वो सिर्फ एक परछाई नहीं थी। वो मेरे परिवार का सबसे बड़ा डर है। आखिर वो दिन आ ही गया जब इस घर का सच नई बहू के सामने आना था। दादी माँ, मुझे सब सच जानना है। मैं डर डर कर नहीं जी सकती। बहू, इस महल की हर दुल्हन ने इस डर को महसूस किया है, लेकिन तुम पहली हो जिसने उसका सामना करने की हिम्मत दिखाई है। लेकिन मेरा इससे क्या रिश्ता है? क्योंकि इस किताब में लिखा है कि जब इस घर की आखिरी उम्मीद आएगी
तभी ये श्राप खत्म होगा। आखिरी उम्मीद कौन? वो लड़की जिसके अंदर डर से ज्यादा सच्चाई और हिम्मत होगी। कोई भी मेरा श्राप खत्म नहीं कर सकता। नहीं, अब मैं भागूंगी नहीं। मुझे जानना है कि आखिर तुम कौन हो और मेरे पीछे क्यों पड़े हो। तो सुनो अनु, उस रात की कहानी जिसने मुझे राक्षस बना दिया। सच जानना चाहती हो अनु? तो सुनो उस रात की कहानी जिसने मुझे इस रूप में जीने के लिए मजबूर कर दिया। आज से 100 साल पहले इसी महल में पंडित वीरेंद्र शास्त्री रहते थे। वो बहुत ज्ञानी और नेक इंसान थे। राजघराना उनका बहुत सम्मान करता था। लेकिन एक दिन उनके साथ ऐसा धोखा हुआ जिसने उनकी आत्मा को क्रोध से भर दिया। मैंने हमेशा इस परिवार की रक्षा की है। अपनी विद्या और ज्ञान से इस घर को संभाला है। फिर मेरे साथ ऐसा विश्वासघात क्यों किया गया? वीरेंद्र, हमें मजबूरी में यह फैसला लेना पड़ा। मजबूरी या लालच? जिस घर को मैंने अपना परिवार समझा, उसी घर ने मुझे धोखा दिया। वीरेंद्र को गलत आरोप लगाकर महल से निकाल दिया जाता है। अपमान और दर्द से टूटे वीरेंद्र ने जंगल में जाकर कठोर साधना शुरू कर दी। लेकिन उनके मन का क्रोध उन्हें अंधेरे की ओर ले गया। जिसने मेरा सम्मान छीना है, मैं उसे कभी चैन से नहीं रहने दूंगा। कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। मेरी मौत के बाद भी मेरा क्रोध खत्म नहीं हुआ और मैं ब्रह्म राक्षस बन गया। तो तुम इस परिवार से बदला लेना चाहते हो? बदला? हाँ, लेकिन अब यह बदला सिर्फ इस परिवार तक सीमित नहीं रहा। हर नई दुल्हन इस श्राप का हिस्सा बनती गई। लेकिन हमारे परिवार की महिलाओं ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्योंकि हर दुल्हन उस घर की नई शुरुआत थी और मैं चाहता था कि इस घर में कभी खुशी वापस ना आए। अगर तुम्हारे साथ अन्याय हुआ था तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बेगुनाह लोगों को सजा दो। तुम्हारी बातें मुझे किसी की याद दिलाती हैं। किसकी? जिसका इंतजार मैं 100 साल से कर रहा हूं। अनु बहू, अब तुम्हें एक और सच जानना होगा। और कितना सच छुपा है इस महल में। तुम्हारा इस शाप से रिश्ता सिर्फ राज की पत्नी होने के कारण नहीं है। दादी माँ एक पुरानी तस्वीर निकालती है। ये तो मेरी जैसी ही लड़की है। तो क्या मेरा यहाँ आना सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था? नहीं अनु, तुम्हारा यहाँ आना किस्मत का फैसला था। दादी माँ, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। अगर मेरा इस शाप से कोई रिश्ता है तो मुझे सच जानने का अधिकार है। आखिर मैं कौन हूँ और वो ब्रह्म राक्षस मेरी तरफ बार बार क्यों आ रहा है? अनु बहू, तुम्हारे आने से पहले ही इस घर की किस्मत बदलने वाली थी। उस पुराने ग्रंथ में लिखा था कि एक दिन एक ऐसी लड़की आएगी जिसके अंदर डर नहीं बल्कि सच्चाई की ताकत होगी। वही लड़की इस श्राप का अंत कर पाएगी। लेकिन दादी माँ, अगर अनु को कुछ हो गया तो? बेटा, शाप से भागने वालों को कभी मुक्ति नहीं मिलती। उसका सामना करना पड़ता है। तुम लोग मेरा श्राप खत्म करने की कोशिश कर रहे हो। तुमने मेरे परिवार को 100 साल तक डराया है। अब बहुत हुआ। तुम्हें लगता है तुम्हारा परिवार निर्दोष है राज? तुम्हें अपने पूर्वजों के पापों का सच नहीं पता।
अगर इस परिवार से गलती हुई थी तो सच सामने आना चाहिए, लेकिन बेगुनाह लोगों को सजा देना सही नहीं है। तुम भी बाकी लोगों जैसी हो, मुझे रोकने आई हो। नहीं, मैं तुम्हें समझने आई हूं, क्योंकि हर राक्षस के पीछे कभी न कभी एक दर्द छुपा होता है। 100 साल में पहली बार किसी इंसान ने मेरा दर्द समझने की कोशिश की है। वो कमरा जिसे 100 साल से बंद रखा गया था, आज खुल गया। अंदर एक पुरानी किताब और एक ताबीज रखा होता है। ये क्या है? यही वो चीज है जो इस श्राप की शुरुआत और अंत दोनों का राज जानती है। अनु किताब खोलती है। उसमें लिखा होता है, जिस दिन वीरेंद्र शास्त्री के साथ हुआ अन्याय स्वीकार किया जाएगा, उसी दिन उनकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। मतलब हमें उनके साथ हुए अन्याय का सच सबके सामने लाना होगा। लेकिन वो सच मिलेगा कहाँ? वो सच इसी महल की दीवारों में कैद है, लेकिन उसे जानने के लिए तुम्हें आखिरी रस्म पूरी करनी होगी अनु। कौन सी रस्म? वही रस्म जिसे हर दुल्हन ने डर कर अधूरा छोड़ दिया था। अनु, अगर खतरा है तो हम साथ में जाएंगे। नहीं राज, अब ये मेरा फैसला है। मैं इस शाप को खत्म करके ही रहूंगी। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अगली रात इस महल की आखिरी दुल्हन की परीक्षा होगी। 100 सालों से जिस रस्म को इस घर की हर दुल्हन डर के कारण अधूरा छोड़ देती थी, आज वही रस्म पूरी करने के लिए अनु तैयार थी, क्योंकि अब वो सिर्फ अपनी नहीं बल्कि पूरे राजघराने की किस्मत बदलना चाहती थी। मैं नहीं जानती कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन अगर इस डर का अंत मेरी हिम्मत से हो सकता है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। अनु, राज, तुम यहाँ क्यों आए? मैंने कहा था ना कि ये मेरा सामना है। मैं तुम्हें अकेले इस अंधेरे में नहीं छोड़ सकता। तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हारी लड़ाई अब मेरी भी लड़ाई है। लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? मुझे तुम्हें खोने का डर है अनु, लेकिन उससे ज्यादा डर इस बात का है कि मैं तुम्हें बचाने की कोशिश भी ना करूं। अब तुम्हें सच जानने का समय आ गया है। तुमने मेरे परिवार को 100 साल तक डराया है। अब कौन सा सच बताना चाहते हो? तुम्हारे पूर्वजों ने सिर्फ मुझे नहीं, एक मासूम लड़की की जिंदगी भी बर्बाद की थी। कौन लड़की? वो लड़की जिससे मैं प्रेम करता था। तुम किसी से प्रेम करते थे? हाँ अनु, मैं राक्षस बनने से पहले एक इंसान था। मेरा नाम वीरेंद्र था। लेकिन तुम्हें राक्षस क्यों बनना पड़ा? क्योंकि मेरे प्यार को इस महल के लालच ने छीन लिया। मुझे झूठे आरोप में बदनाम किया गया और मेरी प्रेमिका को भी मुझसे दूर कर दिया गया। उसका नाम था मीरा। ये कौन है? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ? जिसने मुझे राक्षस बनाया था वो वापस आ गया है। वीरेंद्र, तुम किसकी बात कर रहे हो? कौन है वो जिससे तुम इतना डर रहे हो? वो इंसान जिसने मुझे इस अंधेरे में धकेला, जिसने मेरे नाम को बदनाम किया। लेकिन मेरे पूर्वजों की कहानी में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा था। क्योंकि इतिहास हमेशा ताकतवर लोग लिखते हैं राज, सच नहीं। आप कौन हैं? मैं वो हूं जो इस महल के हर राज को जानता है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? आप तो... दादी माँ, आप इन्हें जानती हैं? ये हैं रघुवीर,
इस महल के पुराने राजदार। वीरेंद्र को सबने गलत समझा, लेकिन किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि असली गुनहगार कौन था। सच ये है कि वीरेंद्र ने कोई अपराध नहीं किया था, उसे फंसाया गया था। किसने? तुम्हारे पूर्वजों में से एक राजा ने वीरेंद्र की विद्या और शक्ति का फायदा उठाया, लेकिन जब वीरेंद्र ने गलत काम करने से मना किया तो उसे दुश्मन बना दिया गया। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए था। वीरेंद्र, अगर तुम्हारे साथ अन्याय हुआ था तो हम उसे सबके सामने लाएंगे, लेकिन तुम्हें भी इस महल के लोगों को डराना बंद करना होगा। क्या तुम सच में मेरा दर्द समझती हो अनु? हाँ, क्योंकि दर्द किसी को राक्षस नहीं बनाता, दर्द के बाद लिया गया गलत फैसला बनाता है। शायद 100 साल बाद पहली बार किसी ने मुझसे ऐसे बात की है। ये श्राप खत्म करने का आखिरी रास्ता है। जिस दिन वीरेंद्र को इंसाफ मिलेगा, उसी दिन उसकी आत्मा मुक्त होगी, लेकिन उससे पहले आखिरी परीक्षा देनी होगी। कौन सी परीक्षा? उस कमरे के अंदर जाना होगा जहां 100 साल से कोई वापस नहीं आया। अनु, नहीं, ये बहुत खतरनाक है। राज, अगर इस डर का अंत करना है तो मुझे जाना होगा। याद रखना अनु, उस कमरे में तुम्हें सिर्फ मेरा अतीत नहीं मिलेगा, तुम्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा सच भी पता चलेगा।